अब बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की, जो है एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या है? ये प्रॉपर्टीज होती है एसोसिएट हर एक टैग के साथ, जो भी प्रॉपर्टीज एसोसिएट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टैग, किसी भी टैग की बात करें तो हम लिखते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम और उसका वैल्यू इक्वल टू साइन लगा के डबल कोट्स में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इमेज टैग की बात की होगी तो हम वहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो ये हर एक टैग पे लग सकते हैं। ठीक है, जब भी आप उसके ऊपर होवर करेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी विद द हेल्प ऑफ टाइटल टैग। आप ये इमेज टैग पे डाल सकते हैं, जो भी जितने सारे टैग्स हैं उन पे आप डाल सकते हैं। और स्टाइल टैग्स, अब स्टाइल टैग्स भी एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो कि आप हर एक टैग पे लगा सकते हैं, जिसमें आप कलर, फॉन्ट और साइज आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फॉर्म की बात करें जो हमने सबसे पहले बनाया हुआ था, ठीक है, इस फॉर्म टैग को छोड़ के, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं वापस उसी चीज़ में। ठीक है, सेव कर देते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो अब हम डालते हैं इस पे दो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जो हमने अभी अभी पढ़े। पहला तो था कि आप किसी भी ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी थी, आप किसी के भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया कि मैं फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूँ या बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, आप बैकग्राउंड लिख के लेट सपोज बैकग्राउंड कलर हम लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रे। ठीक है, तो आपने इस डिव टैग की जो भी बैकग्राउंड होगा वो ग्रे आएगा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। आप देखिए जो भी हमारा ये था डिव टैग था जिसके अंदर ये क्रिकेट और फुटबॉल था, और उसका जो बैकग्राउंड आया वो ग्रे आया। तो ये एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। सिमिलरली हम किसी भी फॉर एग्जांपल अगर आप इस बॉडी टैग की ही बात करें और हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते तो हम क्या लिखेंगे, स्टाइल और फिर फॉन्ट। ठीक है, और फॉन्ट और फिर हम फॉन्ट देंगे जैसे फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो सेव कर देते हैं। तो देखिए फॉन्ट चेंज हो गया होगा, थोड़ा सा तो फॉन्ट चेंज हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 200 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी जितनी भी सारी चेंजेस आई वो इस फॉर्म में आई होंगी। ठीक है, तो आप ये हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि फॉन्ट जस्ट सिमिलर है। तो हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, कौन सी, जैसे कि कलर की। आपने कलर कर दिया, फिर आपने रेड कर दिया, तो जितना भी टेक्स्ट होगा इस फील्ड में, जितनी भी पूरी टेक्स्ट होगी वो रेड आएगी क्योंकि हमने बॉडी टैग पे अप्लाई किया। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी जो ग्लोबल प्रॉपर्टी थी वो थी टाइटल की। जब भी आप किसी चीज़ पे होवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लिस्ट टैग की बात करूँ, मैं टाइटल लिखने की कोशिश करूँ और टाइटल मैं बोलूँगा कि ये एक क्रिकेट हॉबी है, ये एक हॉबी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो मुझे ये दिखना चाहिए जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा। ठीक है, इसको रन के देखिए, मैंने जब भी इस पर होवर किया, ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर होवर किया तो हॉबी लिख के आ गया। इस पे नहीं आएगा, इस पे भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने खाली इस पे होवर करने से मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, अब जैसे इमेज के ऊपर जब मैं होवर करूं तो मुझे पता चलनी चाहिए कि ये जो इमेज है ये किसके ही, ये एक डॉग इमेज है। तो मैं इमेज टैग में जाके टाइटल लिख दूं, टाइटल के अंदर क्या लिख दूं, डॉग हाइफन इमेज। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको होवर कर रहा हूँ मैं तो भी कुछ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने इसको सेव किया, रन किया, मैं होवर कर रहा हूँ तो डॉग इमेज लिख के आ गया है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। अब कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली उस टैग के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो वो कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेज टैग की बात करें तो इमेज टैग में जो ये सोर्स है जहाँ पे अपना यूआरएल प्रोवाइड करते हैं वहां पे हम विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आप किस में लगा सकते हैं, इमेज टैग में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमेज टैग की बात करूँ तो ये सोर्स है, फिर हमने एक ऑल्ट देखा था, ये भी एक एट्रीब्यूट है जिससे अगर इमेज फेच नहीं हुई तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिखते हैं इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, और एक और है कि आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं इसमें, ये तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट हो गया अगर आपकी इमेज नहीं फेच हो पाई। और एक चीज़ आप लिख सकते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा
और एक इमेज क्या थी, क्या एट्रीब्यूट था, विड्थ, विड्थ राइट। तो विड्थ भी आप यूज़ कर सकते हैं, इमेज की विड्थ चेंज करेंगे हम, विड्थ। अगर हमने इमेज की विड्थ चेंज की और उसको हमने कर दिया 100%, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको सेव कर दिया, उसको रन कर दिया, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है 100% से। देखिए फुल इमेज आ गई थ्रू आउट दिस, जितनी भी विड्थ थी इसने एंटायर विड्थ पकड़ ली, ठीक है, ठीक है। एक और इमेज की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल डाउन हो रही है इमेज, या फिर उसको हम बॉडी टैग में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज के साथ। अब आप अगर आप एंकर टैग की बात कर सकते हो तो एंकर टैग में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एचरेफ टैग है, जो ये एचरेफ हमने डिफाइन, जहाँ पे हमने अपना पार्ट डिफाइन कर दिया, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने ब्रेक लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की तो इसमें भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर भी इस पे एट्रीब्यूट लग सकता है। तो कलर लगाया, और कलर लगाने का तरीका, जब भी आप ग्लोबल एट्रीब्यूट लगाते हो तो वो डबल कोट्स में आएगा स्टाइल के अंदर। तो ऐसे हम स्टाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रेड कर दूं, उसको सेव कर दूं, देखते हैं क्या चेंजेस आएंगी कलर प्रॉपर्टी पे। डी हाँ, आ गई, ठीक है। तो कलर एट्रीब्यूट मैंने लगाया इस एचआर टैग पे। अब किस एट्रीब्यूट पे क्या क्या लगाना होता है, किस पे क्या लग सकता है, ये बहुत ट्रिकी है, याद रखना। तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है MDN, यानी मोजिला डेवलपर नेटवर्क। तो आप सिंपली क्या करेंगे, टाइप HTML एट्रीब्यूट्स, जहाँ पे आपको वो बताएगा कि किस एट्रीब्यूट पे लगाना है और कैसे लगाना है और किस किस पे क्या क्या लगता है। और MDN टाइप करके आप जब क्लिक करेंगे तो पहले ही रेफरेंस जो आएगी, एट्रीब्यूट रेफरेंस HTML MDN, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हम क्या किस चीज़ पे क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप अलाइन कौन कौन सी चीज़ कर सकते हो सेंटर में, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉलम है, इमेज टैग को आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, टेबल को आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टेबल हमारे पास है तो हम इसको अलाइन कर देते हैं। पहले हम देखेंगे अपने उस पर क्या वो अलाइंड है सेंटर पे टेबल। देखिए अभी हमारा जो टेबल है वो लेग पे, अगर हम इसको अलाइन करना हो तो हम सिंपली क्या करना है, उस सबलाइन में जाएंगे और इसको टेबल पे जाएंगे, टेबल टैग पे अलाइन करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट, और उसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टेबल हमारा सेंटर पे आ गया, ठीक है। और टेबल हमारा सेंटर पे आ गया, और टेबल की बॉर्डर भी लगा देते ताकि अच्छा लगे थोड़ा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया, तो इसको रन कर दिया, तो देखिए टेबल हमारा सेंटर पे आ गया। ये तो हो गया टेबल के बारे में, अलाइन, ठीक है। अब ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप किस पे लगाने चाहते हैं, जब आपका टेक्स्ट, जब आपकी इमेज डिस्प्ले ना हो, तो इमेज पे, एरिया पे, इनपुट पे स्क्रिप्ट आप लगा सकते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कुछ है हमारे, जैसे टाइटल देखा, ये देखा, ठीक है, टाइटल देखा, और हमने क्या देखा, स्टाइल टैग जो हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट्स थे। अब बैकग्राउंड अब कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, बॉडी का कर सकते हैं, टेबल का कर सकते हैं, टेबल डेटा का कर सकते हैं, बैकग्राउंड अब चेंज। तो ठीक है, हम अब वो कलर करने की कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड किसका, टेबल किसका कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज किस किस पे अप्लाई हो सकती है, ये एट्रीब्यूट किस पे, बॉडी पे, टेबल डेटा पे और टेबल हेड पे। तो टेबल हेड पे कोशिश करेंगे इसको लगाने की, या टेबल डेटा पे लगाने की कोशिश करेंगे इस टेबल, या राम की हमें इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल राम की इमेज चाहिए, या आप राम की इमेज या कुछ भी, जैसे बैकग्राउंड चल चेंज करेंगे कैसे, बैकग्राउंड लिख के, और बैकग्राउंड में क्या डाल देंगे, रेड, या लेट सपोज ग्रीन डाल देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे, तो रिफ्रेश करेंगे तो आप राम का नहीं आया है, तो ठीक है, पीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, इसको रिफ्रेश कर देंगे तो रेड आ गया, क्योंकि कंटेंट भी रेड ही था, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लगाई थी पहले से, तो वो लग गया, ठीक है। अब ये तो हो गया बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये स्पेसिफाई करता है, क्या लिखा है, स्पेसिफाइज द URL ऑफ द इमेज। तो जहाँ पे अब देखिए ऑल दो ब्राउजर्स ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट, कोई कोई ये जो बैकग्राउंड है ये ऑब्सोलीट हो सकता है, इसीलिए अभी चला नहीं था, इसलिए अब इसके लिए, इसको चेंज करने के लिए क्या आया, बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये बॉडी पे लगेगा, कॉलम पे, टेबल पे, टेबल डेटा पे, टेबल हेड पे, बॉर्डर इमेज का बॉर्डर आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे इमेज का बॉर्डर, इमेज हमारे पास है तो बॉर्डर आप डिफाइन करेंगे, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज थी, हमारी इमेज कहाँ रही,
ये रही हमारा इमेज टैग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर, क्या लिखेंगे 1, तो सेव कर देते। तो इमेज के इर्द गिर्द भी बॉर्डर आएगा, अभी है नहीं हमारे पास। अब जैसे मैंने इसको रन करके सेव कर दिया तो रेड कलर का बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो, और जो भी आप एलिमेंट्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो वो भी स्पेसिफाइड है, ठीक है। ये यहाँ पे एट्रीब्यूट है पहले कॉलम में, आप किसके साथ लगा सकते हो वो यहाँ पे इस दूसरे कॉलम में है, किन एलिमेंट्स के साथ आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी है, मगर एट मोस्ट 20 से 25 यूज़ होती है मोस्टली, तो आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा इस MDN को यूज़ कर सकते हैं, मोजिला डेवलपर नेटवर्क, जहाँ पे आप ये सारी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कंटेंट जो है इस वेबसाइट से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। और एज इट इज़ आप एलिमेंट्स की तरह, जैसे हमने एट्रीब्यूट्स देखे, आप एलिमेंट्स को भी MDN पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, और कुछ हो गए हमारे स्पेसिफिक टैग्स के साथ जो एट्रीब्यूट्स लग सकते हैं।